वेलकम टू माय चैनल। आज हम दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि हमें बताना है कि जो हमें रेशनल नंबर दिए हुए हैं, है ना, एक्सरसाइज 1 में पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर्स दिए हुए रेशनल नंबर्स, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं, है ना, वो कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। जैसे हो गया हमारा 7/2 की पावर 2, ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है, इट इज टर्मिनेटिंग, है ना, ये नंबर टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जैसे हमें दिया हुआ 7/2 की पावर 2 स्क्वायर इंटू में 5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर दी होनी थी, जैसे स्क्वायर, क्यूब या कोई। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो सीरीज खत्म हो जाती है, जैसे 7.1 खत्म हो रहा है ना, 7.2 ये भी खत्म हो रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो खत्म नहीं होते, जैसे 7.1111 चले जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और ये टर्मिनेटिंग होते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। तो हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है हमें कि हमें बताना है, तो हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो है 13/3/125, ये हमारा पहला पार्ट है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। 13/5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। तो अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप इजीली इसको देख के बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब मैं करूँगा सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 17/8। अब इसका पार्ट सेकेंड है, तो अब हम इसके करेंगे फैक्टर्स। तो आएंगे 17/2 की पावर 3, मतलब 2 क्यूब। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि ये टर्मिनेटिंग क्यों है। अब मैं आपको करके बताऊंगा क्वेश्चन नंबर, थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट ना, थर्ड पार्ट दिया हुआ 64/455। तो 455 के फैक्टर्स कर लेंगे, 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो आप देखते से बता सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो आपको पता होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका 7th पार्ट करके, बाकी आप खुद से करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। तो अब मैं आपको करके दिखाऊंगा इसका 7th पार्ट।
तो है 129 अपॉन में 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 5 की पावर 7 इंटू में 7। तो ये भी आप देखते से बता सकते होंगे, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप देखते से बता सकते होंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। बाकी साहब अब बाकी जो बचे हुए हैं वो आप खुद से करके देखना, अगर प्रॉब्लम आती तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। बाकी तो इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये वाले सब, तो आप कर सकते हो खुद से। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए उनको डिवाइड करो। सिंपल यही बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है लेकिन उसमें बोला यही जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिए हुए उनको डिवाइड करो। तो बेसिकली एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, पूछे ही नहीं जाते, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं एक या दो सॉल्व करके बता देता हूँ आपको कि किस टाइप से सॉल्व होंगे। तो हम यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो 13 अपॉन में 3125 है ना, 13 अपॉन में 3125। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा हमारा 0.00146। आप डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर आएगा। तो बस इसका आंसर यही है, दैट्स इट। और बाकी कुछ हमको सॉल्व नहीं करना है। जैसे मैं इसका एक और पार्ट बता देता हूँ, पार्ट 2 सेकेंड वाला जो था वो बताता हूँ। तो वो था 17 अपॉन में 8 है ना, 17 अपॉन में 8 था। तो जब इसको कैसे करेंगे, तो 8 को 17 से हम डिवाइड करेंगे। तो 8 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 8 टू ज़ा है ना, बचेगा 1, 8 टू ज़ा 16, बचेगा 1। पॉइंट लगा दो यहाँ पे, पॉइंट लगाने के 0, तो 8 1 था 8, बचेगा 2 ही बचेगा। अब 2 के आगे भी 0 लगा दिया हमने, 8 बन जाए 8 टू ज़ा 16 है ना, 8 टू ज़ा 16, बचेगा 4। यहाँ पे पॉइंट लगाइए तो 0 लगा दो ना। अब 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 हो जाता है। तो 8 5 ज़ा 40 और ये ख़त्म। तो जो हमारा आंसर निकला इसका वो निकला 2.125। दैट्स इट, यही करना था हमको। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। बाकी हमको ज़्यादा कुछ इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बस जो क्वेश्चंस दिए हुए उसको डिवाइड करना है। जैसे ये भी है, ये भी है ना, तो बस दैट्स इट, डिवाइड करना है हमको, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बोर्ड एग्जाम से नहीं पूछा जाता, तो आप टेंशन मत लेना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि जैसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं, है ना, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारा 43.123456789, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो हमें इसमें बताना है कि नंबर जो है रेशनल है कि नहीं है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज़्यादा नहीं, इजी है, बहुत इजी है। तो हमें करना क्या है कि पॉइंट को हटा दो ऊपर से, है ना, ये पॉइंट हटा दिया तो ये जो सारी वैल्यूज़ है, जैसे आपने सीखा ही होगा 8th 9th में कि 43 अपॉन में आ जाएगा पूरा पूरा, देखो 1 है ना, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 ये लग गए। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया।
तो बेसिकली जो चीज़ पी बाई क्यू के फॉर्म में रहती है वो हमेशा रैशनल रहती है ना। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा था वो रैशनल नंबर रहता है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये रैशनल नंबर है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर है। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आप बुक में देख लेना, मुझे पता है क्योंकि सेकेंड पार्ट में डैश डैश में चीज़ें चल रही है पीछे, डैश डैश में, तो उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो रैशनल नहीं है, वो रैशनल नहीं है। और जो थर्ड है वो बार में दिया हुआ है ना, लेकिन है क्या 0 पॉइंट कुछ समथिंग 0.7 बार। तो हम इसका पॉइंट हटा के इसको चीज़ को नीचे ला सकते हैं, है ना। इसका पॉइंट हटा के चीज़ में, मतलब ये भी रैशनल है, ये भी जो है रैशनल है। तो हमारा फर्स्ट रैशनल है और थर्ड रैशनल है, हमारा फर्स्ट रैशनल है और थर्ड रैशनल है, और जो सेकंड है वो रैशनल नहीं है ना, वो नॉन रैशनल है, नॉन रैशनल, वो नॉन रैशनल है। हमारा ये दोनों रैशनल है और ये रैशनल नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। तो जितने भी मैंने सॉल्व कराए हैं आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको 10th क्लास पूरी पढ़नी है तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ते रहे और मैं 10th क्लास की पूरी बुक सॉल्व करूँगा इस सीरीज़ में। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो मुझे, तो मैं उसका सॉल्यूशन पक्का वीडियो में लाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।